प्रदेश सरकार और विभागीय अधिकारियों की गलती की वजह से उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला और ज़्यादा उलझ चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 6,800 नए पद जोड़ करके विसंगतियों को दूर करने की सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है अभी हाल ही में, जिसके द्वारा जो चयनित हो चुके हैं अभ्यर्थी 69,000 में, उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही 6,800 के लिए जो नई लिस्ट जारी की गई है वो तो अपने आप में एक विवाद बना हुआ है। इसके अलावा एक नई याचिका जाने जा रही है माननीय कोर्ट में, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, चाहे आपका चयन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अंत तक बने रहिएगा पूरा खेल समझने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6,800 पदों को जोड़ने के सापेक्ष एक याचिका माननीय कोर्ट गई, जिस पर बेसिक एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को माननीय कोर्ट ने तलब किया है इस पूरे मुद्दे को समझाने के क्रम में कि आखिर जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट होने का हलफनामा प्रदेश सरकार और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट माननीय कोर्ट में दे चुका है, तो फिर 6,800 पद अलग से कहां से जोड़े जा रहे हैं। पूरे मामले को आप समझिए। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन 23 जनवरी 2018 को जारी किया जाता है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 30-33% रखा जाता है। इसी को फिर जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था 23 जनवरी 2018 को, इसको संशोधित करके 8 मई 2018 को फिर से संशोधित करके जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 30-33 उसको 40-45% रख दिया जाता है। और इससे संबंधित जब क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ा दिया जाता है तो 68,500 में से 23,704 सीटें अभी भी रिक्त थी। आप स्क्रीन पर डेटा देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद से एक याचिका माननीय कोर्ट में दाखिल की जाती है कि जो इनके द्वारा एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था 30-33% पर, उसी के अंतर्गत जो सीटें खाली रह गई हैं उनको भरा जाए। और ये मामला अभी तक माननीय कोर्ट में लंबित है, अभी कोई अंतरिम रूप से आदेश पारित नहीं किया गया है। 68,500 की बची हुई सीटों को 69,000 में जोड़े जाने के क्रम में जो प्रेस विज्ञप्ति माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जारी किया गया, उसमें उन्होंने उस केस का जिक्र किया था 1,37,000 पदों का, जिसमें माननीय कोर्ट ने 2 भर्तियों में इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए कहा था। और 68,500 से बची हुई 23,000 सीटों में से 6,800 पद 69,000 में जोड़ दिए गए और 17,000 नई शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी। अब 68,500 में से जो पद जोड़े जा रहे हैं वो मामले अभी तक कोर्ट में लंबित है, उस पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया। जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक उन सभी सीटों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता और उन्हीं सीटों को 69,000 में जोड़ करके पूरी भर्ती को ही विवादित बना दिया गया है। इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं सभी याचिकाओं का जिक्र किया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव को बुलाया गया है कि 6,800 पद जोड़े कैसे जा रहे हैं इसको समझाने के क्रम में, क्योंकि जिस पदों को जोड़ा जा रहा है उस पर पहले ही केस चल रहा है, अभी अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ है। दूसरा मामला ये था कि माननीय कोर्ट में प्रदेश सरकार और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा पहले ही हलफनामा दिया जा चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इनके एक आदेश भी आए थे जिसके माध्यम से ये सूचना दी गई थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। तो जब कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर पद अलग से कहाँ से जोड़े जा रहे हैं, और जो जोड़े जा रहे हैं वो खुद विवादित पद है। पहला तो ये मामला हो गया। अब देखिए अब इसमें होगा क्या, जो अब प्रदेश सरकार घिर चुकी है कि एक तो गलत तरीके से विसंगति, जो कि आरक्षण घोटाला हुआ है उसको सरकार विसंगति कह रही है और उसको छुपाने के लिए अलग से पद जोड़ रही है जो पहले से विवादित है। अब अगर इस प्रकार का कोई आदेश पारित होता है तो निश्चित तौर पर 69,000 में जो ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं जो कि आरक्षण घोटाले की वजह से गलत तरीके से चयनित हो चुके हैं, उन पर हमेशा तलवार मंडराती रहेगी। मैं हमेशा पहले भी वीडियोज में कह चुका हूं कि सरकार ने गलत कदम उठाया पद जोड़ करके। सरकार को चाहिए ये था कि जो विसंगति हुई है उसको पहले जांच करे कि आखिर कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से चयनित हो चुके हैं, उनको बाहर करके सही से लिस्ट जारी करती, तब इस प्रकार का कोई भी मामला विवाद जन्म नहीं लेता। अभी ये विवाद नहीं, और भी कई विवाद हैं। एक और याचिका की तैयारी चल रही है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में डालने के क्रम में। उस याचिका में क्या है आप इसको समझिए। उस याचिका में यह है कि जो 69,000 में 6,800 पद जोड़े गए हैं, यानी 75,800 की ये शिक्षक भर्ती हो चुकी है। अब 75,800 सीटों के सापेक्ष आरक्षण के नियमों को लागू कराने के लिए ये याचिका डाली जा रही है। कहने का मतलब कि 69,000 के सापेक्ष 27% और 21% के आरक्षण का मुद्दा अब तक चल रहा था। अब 75,800 सीटों के सापेक्ष 27% ओबीसी की मांग कर रहे हैं और 21% एससी अभ्यर्थी अपने लिए मांग कर रहे हैं। उनका पूरा तरीके से दावा यह है कि जब अब भर्ती पूरी 75,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है तो फिर आरक्षण का लाभ उसी सीटों के सापेक्ष मिलना चाहिए। पूरे सीटों के सापेक्ष 27 और 21% की बात होनी चाहिए।
दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार संपूर्ण समायोजन की मांग कर रहे हैं, उनका भी एक तरीके से मुद्दा अब गरमाने लगा है। वो भी याचिका के डालने के फिराक में है कि किस प्रकार से पूरे 22,000 पदों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जोड़ा जाए। लेकिन जो सबसे मजबूत तर्क है वो 75,000 सीटों के सापेक्ष आरक्षण के सभी प्रावधानों को लागू करने का है, क्योंकि आप सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं, प्रदेश सरकार के पास पूरा अधिकार है, लेकिन जितने भी सीट आप बढ़ाएंगे उसमें सभी कैटेगरी को आपको आरक्षण के नियमों का प्रावधान करते हुए उनको लाभ देना पड़ेगा। मतलब 6,800 पद जोड़े जा रहे हैं तो इसमें अनरिजर्व की भी सीटें होनी चाहिए, एससी की भी सीटें होनी चाहिए, एसटी की भी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की भी होनी चाहिए, और जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है उसके भी सीटें होनी चाहिए। सरकार ने ये नहीं किया। सरकार ने सिर्फ एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों यानी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को लाभ देते हुए सीटें जोड़ दी आरक्षण घोटाले को छुपाने के क्रम में। अब फिर वही विवाद उत्पन्न हो जा रहा है कि एक तो गलत तरीके से सीटें जोड़ा गया, ऊपर से आरक्षण विवादित मामले से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी बाहर नहीं किया गया। तो ये मामला हमेशा फंसता रहेगा, चाहे इस सरकार में या फिर आने वाली सरकार में। तो सरकार को ये चाहिए कि पहले एक बार लिस्ट को सही से जांच कराए, जो अभ्यर्थी गलत तरीके से चयनित हुए उनको बाहर कर दें, उसके बाद से जितनी सीटें जिसकी बन रही हैं उनको सही अभ्यर्थियों का चयन करके उनको नियुक्ति पत्र दे दे। अन्यथा की कंडीशन में 6,800 पद अभी जोड़े गए हैं, अब आचार संहिता लग चुकी है, इनकी नियुक्ति होगी भी नहीं है, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जो भी अगली सरकार आएगी वो नियम कानून के अंतर्गत ही काम करेगी, क्योंकि जो सरकार वर्तमान में है वो गलती कर चुकी है, वो आने वाली सरकार गलती नहीं करना चाहेगी। भर्ती अपने नियम कानून और संविधान के द्वारा दिए गए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार ही होगी। तो इस वजह से 6,800 पदों पर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो अंतरिम रूप से चयन ना माने, जब तक कि कोई अंतरिम रूप से माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश पारित नहीं कर दिया जाता। क्योंकि अब ये भर्ती दो तरीके से फंस रही है। पहला ये कि 6,800 पद जो जोड़े गए हैं उसमें आरक्षण के अनरिजर्व और एसटी की सीटें नहीं दी गई हैं। दूसरा कि अगर आरक्षण में घोटाला हुआ है तो फिर उन अभ्यर्थियों को बाहर क्यों नहीं किया गया और अलग से पद जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पहले ही सरकार ने हलफनामा और दे दिया था कि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, अब गलत तरीके से पद जोड़े जा रहे हैं, उसमें भी आरक्षण के नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब पद जोड़ने के बाद से 75,800 शिक्षकों की ये भर्ती हो जाएगी, तो इसमें फिर आरक्षण घोटाला आ जाएगा कि अगर सिर्फ एससी और एसटी ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए पद जोड़े जा रहे हैं तो फिर आरक्षण के सभी नियम लागू नहीं हो पाएंगे। इस वजह से ये भर्ती हमेशा विवाद में रहेगी जब तक सही तरीके से चयन लिस्ट फिर से ना जारी किया जाए। जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं गलत तरीके से उनको बाहर करके सही और साफ सुथरी तरीके से जब तक लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा, ये मामला हमेशा विवादित बना रहेगा। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।